बिहार में काले पानी की सजा काटने को मजबूर लोग। घरों के बाहर जो पानी भरा हुआ है उसमें कूड़ा करकट है, यहाँ पर पानी भी आया हुआ है। जहां सरकार को पहुंचने में शायद घिन आती होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमें निकलना पड़ेगा। सरकार और नेताओं से जनता के तीखे सवाल। मीसा भारती है ना अभी यहाँ की, वो भी तो नहीं कभी आती हैं देखने के लिए, सिर्फ वोट लेने आएंगी। अभी तो जनता के सामने कोई आ ही नहीं रहा है। आप ही तो फर्स्ट बार आए हैं, मीडिया है, आप फर्स्ट बार आए हैं मेरे गांव में। घुटने तक सीवर के पानी में जिंदगी बिता रहे लोग। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को, यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी गंदा में हेल के आदमी आता है, सांप भगाए, सांप भगाए। गंदगी और अंधेरे में कैद होता बच्चों का बचपन। खेलने जाते हैं, नहीं खेल पाते। स्कूल की हालत बेहाल, शिक्षा हुई बर्बाद। पानी भरा हुआ मिलता है। पानी भरा आते हैं, सब कादों में हिल के। महिलाओं की बेबसी, सिस्टम की नाकामी। तो यहाँ घर के लोगों ने इस तरह से ये बांस बल्ली लगाकर अपने घर गेट तक पहुँचने का इंतजाम किया हुआ है। वोट कौची के देंगे? बनवे नहीं करेगा तो कहाँ से वोट पड़ेगा? हम लोग देंगे भाई? नहीं देंगे वोट। जब तक पानी के निकलने का साधन नहीं होगा तब तक वोट नहीं देंगे। वोट लेने आता है तो करता कि हम करेंगे, कोई करवे नहीं करता। वोट पड़ जाता है ना तो सब अपना अपना घर सूत रहता है। बिहार में बहार है कि बात करने वालों के चेहरे पर काले धब्बे की तरह लिबलिबाती इस काले पानी की हकीकत देखिए। वो पानी जो लोगों के लिए किसी काले पानी की सजा से कम नहीं। ये तस्वीर है बिहार के दानापुर विधानसभा की, जहां की हकीकत जानने के लिए द हिंदी टॉप की टीम पहुंची। इस दौरान हमें कैमरे पर वो काला सच दिखाई दिया जो शायद ही किसी पत्रकार या मीडिया वाले ने दिखाया हो। अभी तो जनता के सामने कोई आ ही नहीं रहा है। आप ही तो फर्स्ट बार आए हैं, मीडिया है, आप फर्स्ट बार आए हैं मेरे गांव में। चुनावी मौसम में फिर एक बार नेताओं ने जनता के घर द्वार पहुंचना शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव होने के बाद जैसे उसे 5 साल के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। जहां सड़क होना चाहिए वहां 4 फीट गहरा गड्ढा है और उस गड्ढे में पानी है। वो पानी जो न सिर्फ लोगों की सेहत के लिए जहर है, बल्कि लोकतंत्र में इंसान की जिंदगी की क्या कीमत है वो इससे पता चलती है। बिहार के पावर के संघर्ष में जब हमारे सहयोगी एकाग्र मेन सड़क से उतरकर अंदर बस्तियों में गए तो लोगों ने हमें पकड़ते हुए अपनी सड़क से लेकर बिजली पानी तक एक एक समस्या बता डाली। पानी हेलल है इतना ना तो चल के है देखना। अभी तो जो नहीं है ना वोट लेवे जखनिया जवाब देवे। हमनी सब पानी में डूबे थीला, अब वोट कैसे दी है? पानी में डूबे थी तो हमनी सबके सब इस्ता देवा ना। आइए आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के जनता है उनकी समस्या है कि पानी में उनके मकान डूबे हुए हैं। तो एक बार हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये समस्याएं बता रहे हैं यहाँ पर कि पानी भर जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि पानी क्यों नहीं निकासी? पानी नहीं निकासी हो रही, सभी जगह का तो रोड सब बन गया है, नाला उला भरा हुआ है, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। वोट लेके सब कोई चले जाते हैं। तो जो यहाँ के लिए प्रचार करने आए हैं, हमको मीडिया नहीं चाहिए, उनको बुला कर प्रचार करने नहीं आए, हम समस्या उठाने आए। हमारे विधानसभा में जा रहे हैं हम लोग, समस्या विधानसभा के जो भी यहाँ दानापुर से जो लड़ने वाले हैं ना, उनको बुला करके लाइए। हम उनको पैदल घुमाना चाहते हैं। 4 व्हीलर से आते हैं, गाड़ी तो डेवलप नहीं करता है ना, आराम से बैठ के आते हैं, आराम से बैठ के चले जाते हैं। थोड़ा पब्लिक के साथ में थोड़ा सा चल के देखिए कैसा रोड है। तो आप लोगों ने जो मांग उठाई, तो जहाँ मौजूदा विधायक है रीतलाल यादव, वो तो क्या ही नहीं है। कौन देख रहा है फिर? कोई देख नहीं रहा है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। रीतलाल यादव तो अपने घर पे बैठे हुए हैं। संबंधित अधिकारियों को आप जाती हैं मीसा भारती है ना अभी यहाँ की, वो भी तो नहीं कभी आती हैं देखने के लिए, सिर्फ वोट लेने आएंगी। अब तो यहाँ की सारी लेडीज को हम लोग खड़ा कर देंगे, आए ना गाड़ी से। क्या मुख्य मांगे रहने वाली हैं इस बार आपकी? कुछ नहीं, कोई लेडीज जेंट्स कुछ नहीं, कोई वोट नहीं पड़ेगा अबर में। बहिष्कार करेंगे मतदान? हाँ एकदम करेंगे, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं। मेरा रोड बना के दे, गली बना करके दे, नली बना के देखिए। तो कोई तरीका है? बच्चा लोग कितने गिरता है स्कूल जाता है तो। हाँ आगे चले तो
भर जाता है, कोई जगह चलने लायक नहीं है। अब कैमरे के सामने जब हमने हकीकत बताना शुरू की तो लोगों ने खुद ही हमें पूरे इलाके के हालात बता दिए। हालात जहां घरों के सामने इतना पानी भरा हुआ नजर आया, जहां महिलाओं को गंदे पानी में अपनी साड़ी तक संभालनी मुश्किल हो रही थी। लेकिन हैरानी तब हुई जब घर से बाहर खड़ी महिला ने कहा कि इसी पानी में सांप और जहरीले जीव होती हैं, जिनसे जान का खतरा हमेशा बना रहता है। देखिए, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि ये मकान है और इनके मकान के आने जाने के रास्ते के बीच में आप ये देख सकते हैं कि पूरे में पानी भरा हुआ है। ये कब से पानी यहाँ पर भरा हुआ है? बहुत पहले से है, आज से है। कुछ निकासी नहीं हो पाई? नहीं, कुछ भी नहीं। तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर आना जाना कर रहे हैं? पानी गंदा में हेल के आदमी आता है, सांप भगा है, सांप भगा है। सांप वगैरह भी निकल रहे हैं? हाँ, सब निकल रहा है। देखिए, कीड़ा मकोड़ा, फिर बीमारी वगैरह। हाँ, सब हो रहा है। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम और भी महिलाओं से यहाँ पर बातचीत करेंगे जो यहाँ पर घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमें निकलना पड़ेगा। जब हम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो इन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ेगा। आप तस्वीरें देखिए कि ये घर का मेन गेट है और उसके बाद पानी देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर निकलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी भर चुका है। यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरह से यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। क्या नाम है भैया? संतोष कुमार। ये कब से परेशानी आप लोग ऐसे निकल कर जा रहे हैं? 3-4 महीना से, जब से बरसात हुआ, जब से भरा। तो कुछ निदान क्यों नहीं निकल पा रहे हैं इन सब? कहाँ निकलता है, कुछ नहीं हो पा रहा है। सब दिन इसी तो कुछ मांग वगैरह कर रहे हैं आप लोग कि क्यों नहीं हो पा रहे? किससे मांग करेगा? देखिए, आप यहाँ पर महिलाओं को देखिए किस तरह से यहाँ घुटने तक पानी भरा हुआ है और आप तस्वीरें देखिए कि कितने गंदगी, कीड़े मकोड़े और अभी यहाँ पर सांप भी इन पानी में तैरते हुए नजर आए हैं। आगे आइए एक बार। पानी में हम लोग रहते हैं, इतना ना पानी में रहते कि डेली सांप रहता है। हम लोग बहुत दिक्कत से रहते हैं, जाते हैं। देखिए, देखा जा रहा है काफी पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से घुटने से ऊपर तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोगों को यहाँ से रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उसके लिए निकलना घर से जरूरी पड़ जाता है कि कब तक इंसान अपने घरों से दूर रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। रात दिन देखिए बॉल बारले रहते हैं कि कैसे सांप घर में घुसता है, डेली घुसता है। रहने के हम लोग के व्यवस्था नहीं है कि कैसे जाएंगे आएंगे, बताइए। हम लोग के इतना तकला तो हम लोग ऐसे कर रहा है, एकदम पूरा पानी से भरा हुआ। हम लोग कैसे करके जाते हैं, बड़ी सोचते हैं। हम लोग के मौत कखनी भगवान सांप काट लेगा, कखनी मर जाएंगे। हम लोग के कौन करने वाला है? कोई करता है? कितनों कोई के कहते कि पानी निकलवाइए तो कोई नहीं सुनता है, कोई सुनवे नहीं कर रहा है। आज नीतीश कुमार अपना ही मोटर लगवा दे, मान लेता है कि वार्ड पार्षद होता है, मुखिया होता है, कोई का माने आदेश देंगे तो यहाँ पर मोटर लग जाता, जनता को आने जाने के लिए पानी कम जाएगा। पानी को निकासी कर देंगे, जनता फिर चलना शुरू कर देगा रोड पर। अभी पानी पर चल रहा है, कादों में चल रहा है। कखनी कादों से नीचे चला जाएगा तो गड्ढा में चला जाएगा। बच्चा रहे, चाहे सियाना रहे, चाहे बूढ़ा रहे, कभी भी जा सकता है गड्ढा में नीचे। अभी फिलहाल 3 फीट पानी है, हो सकता है गड्ढा में जाएगा। खेत का आड़ी पड़ा है, रास्ता है, उसमें हो सकता है कि 4.5 फीट गड्ढा में चल जाए। खेती का भी रोड है, बिजली के तार हैं वो भी यहाँ घरों से लगे हुए हैं। अब आप मैं तस्वीरों दिखा सकता हूँ कि देखिए बुजुर्ग महिला भी किस तरह से यहाँ पर उन्हें बाहर काम से जाना है तो किस तरह से वो आ रही हैं, घुटनों से ऊपर तक पानी है। तस्वीरें देखिए, ये वह तस्वीरें हैं। अब उस सिस्टम पर तमाम सवाल खड़े उठते हैं। जो सिस्टम यहाँ पर है, उस जो दावे करते हैं वो दावे यहाँ पर पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। अब अगर ऐसे में जो पार करते हुए महिलाएं और बुजुर्ग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर कुछ दुर्घटना यहाँ पर हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अम्मा से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विमला देवी। ये किस तरह आप पार करते हुए आई हैं? अगर कुछ घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? गिर गए थे, गोड़ छिला गया था। कब गिर गए थे? 1 हफ्ता हुआ है। डेली ऐसे इस तरह से बाहर आना जाना? हम जाते हैं, आज निकले हैं, नहीं निकलते हैं। अब देखिए, रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो तो जरूरी है कि लाना पड़ता है और काम से भी जाना पड़ता है। तो किस तरह से आप लोग? यही लोग जाते हैं सब, गुह मूत में के पानी से।
देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये वो तस्वीरें हैं जो सिस्टम पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। जो सरकार है क्या वो यहाँ पर आकर इन लोगों की मदद करेगी या सिर्फ वोट बैंक इन्हें बना रखा है। अब इन हालातों के बाद हम एक ऐसे घर में पहुंचे जहां एक घर के कमरे में गंदगी का काला पानी जा रहा था। उसी जगह बच्चे रहने को मजबूर थे, वहीं खाना पानी चल रहा था और गुजर बसर करने को मजबूर जिंदगी दिखाई दे रही थी। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये घरों के बाहर जो पानी भरा हुआ है उसमें कूड़ा करकट है, पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसकी कोई भी निकासी यहाँ पर नहीं है। ये घर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भी आया हुआ है और ये अभी इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने अभी पानी निकाला है। और आप देख सकते हैं एक कमरे में एक घर बना हुआ है और उसमें ये पानी आ जा रहा है, उसके बाद भी ये हाल है। किस तरह से आप रह रहे हैं, कितना कितना पानी यहाँ पर भर रहा है? बहुत भर ठेवना पानी हो गया था भैया, बहुत कठिन से रहे, बाल बच्चा के लेके चौकी पर रहे हैं, खाना भी बनाने में नहीं बनता था, खाना खाए में नहीं बनता था, बहुत कष्टी करके अभी रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा पानी हो गया था। किस तरह से आपने पानी की निकासी की है? उपच के रहे हैं भैया, पानी कठौती से छिपा से उपचे हैं तब रहे हैं जाके इसमें। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, छोटा छोटा बच्चा है, बच्चा के बहुत कष्टी से रखे हैं भैया, बहुत ज्यादा अभी पानी भर गया था, उपचे हैं, 2 दिन 3 दिन भूखे रहे बच्चा के लेकर के, क्या करें। यहाँ पर छोटे बच्चे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? आर्यन। क्या कितना पानी भर जाता है? पूरा पानी भरल था। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। खेलने जाते हैं? नहीं खेल पाते, पानी भर जाता है, फिर कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाना खाते हैं? खाना खाते यहीं पर करते हैं। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर इसी एक कमरे में रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर खाना भी बन रहा है और उसके बाद यहाँ पर आसपास पूरे में पानी भर जाता है। देखिए जो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं, ये जो जनप्रतिनिधि तमाम दावे करते हैं कि हमने जनता के लिए ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, क्या अगर वो जनप्रतिनिधि सच में जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं तो क्या वो 1 घंटे भी इस एरिया में आकर अपने पैदल चल सकते हैं? जो यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं कि गाड़ी से आते हैं और गाड़ी से ही चले जाते हैं। एक बार पैदल घूमकर देखें, जो हम घर दिखा रहे हैं उन घरों का दृश्य देखें, क्या वो वहाँ पर 1 घंटा भी रह सकते हैं? इस भयावह स्थिति के बाद क्या आप इससे भी बुरा कुछ सोच सकते हैं? नहीं ना। लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत की सच्चाई इससे भी ज्यादा गंभीर है। घर है, घर के बाहर महिला और पुरुष बैठे हुए हैं और चबूतरे के आगे 5 फीट गहरा पानी का भरा हुआ गड्ढा है, इतना गहरा कि जिसमें बच्चों के डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन मजबूरी ये कि कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर है उसके बाहर जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, तो यहाँ घर के लोगों ने इस तरह से ये बांस बल्ली लगाकर अपने घर गेट तक पहुँचने का इंतजाम किया हुआ है। तो उन लोगों से भी बात करेंगे किस तरह से उनको परेशानी होती है। क्या नाम? अविनाश कुमार नाम है। ये आपने बांस बल्ली यहाँ पर लगा रखी, पानी भरा हुआ है, किस तरह से परेशानी आपको? परेशानी यही कि यहाँ विकास नहीं होता है, गांव वाला कुछ करता नहीं है, जीतता है, जितने के बाद सब शांत हो जाता है और यही पानी में हम लोग रहते हैं। पूरा महकता है पानी, पूरा बरसात का पानी जमा हुआ, कोई निकास नहीं है पानी का। और आगे भी देख लीजिए। यहाँ पर महिलाओं से बात करें, क्या नाम? लक्ष्मी कुमारी। ये जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरें भी आपके सामने हैं, क्या स्थिति है यहाँ की? आप बहुत खराब स्थिति है यहाँ पर, वोट सब ले लेता है, सब बोलता है कि करवा देंगे, अब करवाई वो नहीं करता है। कई बार तो इसमें बच्चा सब भी गिर गया है, गिर गए। हाँ कई बार छोटा छोटा बच्चा है, ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गिर जाता है, कब तक ले आदमी ध्यान देगा। तो आप लोग महिला हैं, आपको काफी परेशानी हो, बाहर आने जाने का किस तरह से? अब ऐसा ही दुख कट के आदमी रह रहा है सब। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ तक आप लोगों ने बात पहुँचाई है अपनी की इसकी निकासी? हम लोग कहाँ पहुँचाएंगे, आते हैं सब फोटो खींच के ले जाते हैं, कुछ नहीं सुनवाई होता है। अभी चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो अब वो लोग फिर आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या मुद्दा रखेंगे? अभी नहीं देंगे वोट, जब तक ले पानी के निकलने का साधन नहीं होगा तब तक ले वोट नहीं देंगे। इतनी को बच्चा है, गिर जा रहा है सब पानी में।
देखिए आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, अगर ये लोग इस पानी में गिर जाएं या कुछ दुर्घटना यहाँ पर घटित हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बिहार की बस्तियों की इन हालातों के बीच ये हालात महिलाओं के लिए तब और बुरे हो जाते हैं जब वो बच्चों का ख्याल उन्हें रखना पड़ता है, पानी पीने का लाना पड़ता है, घर की साफ सफाई रखनी पड़ती है, हर समय चौकन्ने रहना पड़ता है। और यही सब हालात महिलाओं के लिए घर में ही कैद खाने जैसी स्थिति ला देते हैं। तभी तो जब हमने महिलाओं से बात की और एक सवाल पूछा तो महिलाओं ने 100 समस्याएं गिना डाली। निर्मला देवी। किस तरह से आना जाना कर रहे हैं लोग यहाँ पर? यही रास्ता है, हम लोग के लक्ष्मी बिघा जाते हैं, खगोल जाते हैं, सब जाते हैं, यही स्टेशन जाते हैं। मुख्य रास्ता यही है? हाँ यही और रास्ते है, कहीं है तो समाधान कुछ निकला नहीं? कुछ नहीं निकल रहा है, हम लोग पानी में रह रहे हैं। बीमारियां भी होती होंगी, यही पानी में जो जीव जंतु हैं जंगली वो भी यहाँ पर। हाँ तो यही में पानी में हिल के जाते हैं, आओ क्या करते हैं, पानी में पार होगा तो जिएगा, नहीं पार होगा तब मरेगा, आओ क्या होगा, इन्हें गति होगा क्या मच्छर मार रहा है, हम लोग के व्यायाम पड़ जा रहा है, बाल बच्चा सांप घर में घुसता है, क्या करें, सब हर तरह के हमको नतीजा हो रहा है। हम लोग इसी से बात की है कि सरकार तो तमाम दावे करती है कि हम सारा काम करते हैं, कुछ कोई करवे नहीं करता था, क्या करे सर, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं है। करते हैं सब, कोई वोट लेने आता है तो करता कि हम करेंगे, हम करेंगे, कोई करवे नहीं करते। वोट पड़ जाता है ना तो सब अपना अपना घर सूत रहता है। सब मुखिया, जो भी मुखिया हो उसी मुखिया के भी जवाब हम देते हैं, कुछ नहीं करता है। अब चुनाव आ रहा है, फिर आएंगे वोट मांगने, तो क्या है मन में, क्या कहें? वोट कौची के देंगे, बनवे नहीं करेगा तो कहाँ से वोट पड़ेगा, हम लोग देंगे भाई, हम गरीब आदमी मर रहे हैं तो कहाँ से वोट पड़ेगा। हम ही लोग के वोट से आप जीत के प्रधानमंत्री बन गया, आओ क्या कहें, अब बोले अब क्या बताएं। हाँ इतना उम्र हो गया, हम लोग के रोड नहीं बना, अब मर जाएंगे, घाट पर चल जाएंगे, पीपा पुल तक क्या देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे तो बाल बच्चा क्या देखेगा। जब हम लोग नहीं देखेंगे तो बाल बच्चा क्या देखेगा, ये पानी देखेगा, जल देखेगा, उसी के भी उम्र हो जाएगा, चला जाएगा, अब कहता है। अब कौन जाए, आज जीत गया, सब बन गया प्रधानमंत्री, का बन गया, नहीं देगा तब तमाम हो जाएगा, तब अपने ही में काटाकाटी होता है ना जीत गया पर, कि हम बना दिया, हम है, कुछ नहीं है। अब बताइए, जवाब देते हैं हम खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे पूरी भी है, जब तक खरा नहीं बोलेंगे कुछ नहीं होगा। एकदम खर्रा बोलते हैं, गोली छूटता है तो शरीर में घुस जाता है, अब बात भी बोलेगा तो उस शरीर में घुसता है, मारे से वो मार नहीं होता कि लाठी पीट दिए, बातें ऐसा होता है कि लाठी का मार होता है, हम लोग मर रहे हैं यही में। तो अब जब आएंगे जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो उनसे सवाल देंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, सवाल करेंगे, का सवाल करवे करेंगे, नहीं देंगे वोट, एकदम क्लियर वोट नहीं पड़ेगा, मतदान का बहिष्कार, कोई नहीं वोट देगा, आदमपुर में कोई नहीं वोट देगा, पूर्ण रूप से बहिष्कार। हाँ कोई नहीं देगा, यहाँ वोट नहीं पड़ेगा, ये भी बात है। लखनी बिघा आदमपुर का है, आदमपुर लखनी बिघा से वोट से जीतता है, बहुत काफी वोट पड़ता है यहाँ, मुखिया सरपंच सब जीत के मस्ती मारता है, उसको कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं आता है। मुखिया तक जीता तो उन्होंने तो देखने ही नहीं आता है, अपना अपना पहुना बना लेता कि मेरा पहुना है, जहन्नम में चला जाए, भार पर उसको काम पड़ता है तो मुखिया भी पहुंचता है, हमको जाएंगे तो मत जूता खाना है, क्या बोलेंगे तो पिटाएंगे ना, कि बुढ़िया आता है बोलने के लिए तो हर जन से पिटाए, जाने दीजिए। अब का जवाब दे, बउआ बेटा बराबर है, का कही हमारे बेटा में तोरा बेटा में कोई अंतर नहीं है, तो का करिए, चलो पानी में के सब जेती तो हमारा जाल में का लगा, अरे सब नदी में डूबता है तो हम जी के क्या करम, हम नदी में न डूबा में, दुनिया गांव के आदमी मर जेती, अकेले जीवई में कि हम घूट घूट के मर ही जेबी, सब कोई जीते तो हम जीती, देखा देखी चलो। क्या नाम है? राधा कुमारी। ये किस तरह से यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानियों के सामने? बहुत परेशानी है, सब इसी में आता जाता है, बच्चा किस तरह से जाते हैं कि स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है? सब चीज की दिक्कत है यहाँ, किस तरह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं? सब पानी में हेली के जाता है सब, पानी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो परेशानी होती है, बीमारी है, बच्चा लोग टांग के ले जाते हैं, हम ही लोग करते हैं, आप लोग ही लेकर जाते हैं? टांग के ले जाते हैं, पहुँचाने स्कूल, फिर लाते हैं टांग के, हम ही सब, बहुत दिक्कत है यहाँ पे।
यहाँ पे मुखिया सरपंच भी नहीं बनाता है, सब रोड है। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ, पानी भरा हुआ है पूरा। बनावे नहीं कोई सरता कोई रोड नहीं बना रहा यहाँ पर, ना सरपंच विधायक कोई नहीं बना रहा। ना जब समस्या लेकर जाते हैं क्या कहते हैं ये लोग? बनाइए। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? परेशानी तो है ही बेटा, रोजाना ऐसी रहा ये है। तो पानी में रह के जाए के मन ना करे, ऐसे जा हुआ हुआ का करूँ। सोचिए कि ऐसे माहौल में बस्तियों में बद से बदतर हालातों में रह रहे बच्चों पर क्या असर हो रहा होगा। लेकिन इस हकीकत के बाद हम पास के एक स्कूल पहुंचे, जहां पर मैदान में बकरी और भैंसें बंधी हुई नजर आईं। स्कूल के बाहर का पूरा इलाका पानी की वजह से दलदल बना हुआ था और बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल आ पा रहे थे। तस्वीरों में देख सकते हैं ये उच्च माध्यमिक विद्यालय लखनी बेगा है, जहां पे इस स्कूल की हालत देखिए। पानी यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं। इस स्कूल के कैंपस के अंदर बकरी गाय भैंसें यहाँ पर बंधी हुई हैं। ये स्कूल की जो व्यवस्था है वो नीतीश सरकार के दावों की खुली पोल खोल रही है। नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई नज़र आ रही है। अब जब स्कूल का ये हाल है तो यहाँ पर बच्चे किस तरह से आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो शिक्षा व्यवस्था की बात नीतीश सरकार करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, जगह जगह बकरी भैंस यहाँ पर बांधी गई हैं और ये स्कूल की हालत है। नीतीश सरकार जो शिक्षा व्यवस्था का दावा करते हैं कि उच्च शिक्षा व्यवस्था बिहार में दी जा रही है, ये उसके हालात यहाँ पर आपको स्कूल के हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है, दीवार भर, और अभी इस स्कूल में ताला लगा हुआ है क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टी हो गई है। और यहाँ पर हम देखिए बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। क्या नाम है बेटा, इधर आओ, क्या नाम है? माय नेम इज स्नेहा कुमारी। इसी स्कूल में पढ़ते हैं आप? कैसे आते हैं आप स्कूल में? उधर से आते हैं, रोड से। पानी भरा हुआ है वहाँ? हाँ। कितना पानी भरा हुआ है, कैसे आते हैं? कादो इतना पानी भरा हुआ है, कैसे आते हैं फिर स्कूल में? हेल के आते हैं। टीचर आते हैं डेली यहाँ? हाँ। पढ़ाई हो रही है? नहीं, कभी कभी होता है। टीचर आते हैं? वो कैसे आते हैं? वो भी इसी तरह से आते हैं? और ये जो यहाँ पर बकरी वगैरह ये सब बंधी हुई है, डेली ऐसी रहती है? हाँ, ऐसी रहती है। पढ़ाई हो रही है स्कूल में? कौन सी क्लास में? 6th में। तो और आपके साथ और कौन कौन है यहाँ पर? कौन कौन इस स्कूल में पढ़ते हैं जो यहाँ पर? 9th क्लास। ये है, कौन सी क्लास में हो? 9th में हो। किस तरह से आते हो स्कूल में? पानी भरा हुआ मिलता है? पानी भरा था तो आते हैं, जो कादो में हेल के उसमें से आते हो रेल के। और टीचर वगैरह आते हैं फिर? हेलो के आते का टीचर सब। तो ये कूड़ा और ये सब यहाँ पर डेली रहता है ऐसे? सब उन्होंने कूड़ा सब फेंकल है। सब यहीं पर रहता है? तो हटाया कोई नहीं? हटाया कोई नहीं हटाता है। देखिए आपने ये तस्वीरें देखी हैं, ये बदहाल तस्वीरें जो हैं, ये दानापुर विधानसभा के आदमपुर गांव की वो बदहाल तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तो इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा एक साफ है कि इस बार जब बिहार की जनता अपने मत का प्रयोग करे तो इन सभी तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए अपना मत का प्रयोग करे और सोचे और समझे कि कौन सी सरकार उनके हित में काम करेगी और कौन सी सरकार उनका हित नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनकर आया है कि जो मौजूदा सरकार है या मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं वो आखिर इनकी समस्याओं का समाधान कब तक करेंगे? क्या वो इस गांव में आकर लोगों की समस्याओं को जानेंगे या फिर ये वो लोग सिर्फ उनके लिए एक वोट बैंक की राजनीति बनकर रह जाएंगे? बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप के साथ।